अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बेल्जिक का गवर्नर काई कबीले आकर उस्मान को खबर देते हुए कहता है तोगाई आपके खिलाफ जंग के लिए निकोलस से सिपाही मांग रहा है। इस किस्त के आगाज़ में बाला और गोंचा कबीले में चहलकदमी कर रही थी। गोंचा बाला से कहती है अल्लाह का शुक्र है कि हमने बमसी साहिब की आखिरी रसूमात ऐसा तरीके से सर अंजाम दे दी और इस तरह उनके इसाले सवाब के लिए पकाए गए खाने से कई भूखे लोगों का पेट भर गया। इसी दौरान सामने से मलन, अलाजा और जोया आती हैं। बाला उन्हें खुश आमदीद कहती है तो मलन बाला का शुक्रिया अदा करती है। बाला जोया की तरफ देखते हुए मलहुन से पूछती है ये मेहमान कौन है। मलहुन कहती है इसका नाम जोया है, अब से ये मेरी खिदमत गुजार है। बाला कहती है यहाँ पर बहुत सी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो उस्मान साहिब की बीवी की खिदमत कर सकें। मलहुन जोया को वहाँ से भेज देती है और फिर बाला के करीब आकर कहती है आप क्या कहना चाहती हैं बाला खातून, मैं जानना चाहूँगी। बाला कहती है अगर मेरा कहा इतना अहम होता तो आप पहले मुझसे पूछ लेती। मलहुन कहती है जोया एक ईमानदार लड़की है और अक्लमंद भी है, माहिर है, मगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने उसको अपने साथ रख लिया। बाला कहती है ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। ये कहकर बाला वहाँ से जाने लगती है तो मलहुन बाला को बाजू से पकड़ लेती है। इसी दौरान आयशा खातून भी उन्हें ये करते हुए देख लेती हैं। बाला मलहुन का हाथ खींचकर पीछे करती है तो मलहुन कहती है मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ बाला, इसीलिए आपसे भी इज़्ज़त की तवक्को करती हूँ। और एक और बात मैं आपको याद करवा दूँ कि मैं यहाँ किसी के हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। बाला कहती है मैं आपको हुक्म नहीं दे रही, सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। अगर आप अपनी मर्ज़ी करना चाहती हैं तो कोई आपको नहीं रोकेगा। ये सुनकर मलहुन और अलाजा वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद आयशा खातून बाला के पास आती है और बाला से कहती है मैंने यहाँ से गुजरते हुए आप लोगों की बातें सुन ली हैं। बाला कहती है रोज़ नए नए लोग कबीले में आ रहे हैं, क्या उनके बारे में आगाह होना मेरा हक़ नहीं है। ये कहकर बाला भी वहाँ से चली जाती है। गोंचा आयशा खातून से कहती है मलहुन खातून को यहाँ आए अभी सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं और वो अभी से अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश कर रही हैं। आयशा कहती हैं बाला खातून और मलहुन खातून के दरमियान अब ये सारदा जंग जारी रहेगी। तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को मोहतात रहना होगा गोंचा, तुम्हें बाला को पुरसकून रखना है। आयशा गोंचा से कहती है उस्मान साहिब बहुत मसरूफ़ हैं, उन्हें इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। ये कहकर आयशा खातून वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ तोगाई एनागोल किले में आता है और निकोला की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम्हें दिया गया वक्त ख़त्म हो चुका है निकोला, क्या तुम एक बहादुर की तरह लड़ोगे या फिर तुम किसी दोशेज़े की तरह यहाँ छुपे बैठे रहोगे। तोगाई निकोला से कहता है जवाब दो, वरना ऐसा ना हो कि मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इस पत्थरों के महल को तुम्हारी कब्र बना दूं। निकोला अपना हाथ बुलंद करते हुए कहता है मेरे सिपाही तैयार हैं। हेलन निकोला से कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते जनाब। निकोला खड़ा हो जाता है और तोगाई की तरफ बढ़ते हुए कहता है यासू बाकी गवर्नरों से 200 ज़्यादा सिपाही लाएगा और मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस्मान को मौत के घाट उतार दूंगा। तोगाई कहता है लगता है तुम्हें खून बहाने की बहुत जल्दी है निकोला, तुम ऐसे गीदड़ की तरह दौड़ रहे हो जिससे खून की बू आ गई हो, मगर तुम ये भी जानते हो कि खून की बू गीदड़ को खुशी तो देती है मगर उसकी भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं होती। निकोला अपनी तलवार पर हाथ रख कर कहता है मैं कई सालों से तुर्कों का खून बहाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तोगाई कहता है और अब तुम शेर की तरह दौड़ रहे हो। निकोला कहता है मैं ना ही कोई गीदड़ हूँ और ना ही कोई शेर हूँ, मैं बस एक सिपाही हूँ तोगाई, और एक अच्छा सिपाही तुम जैसे दोस्त को खोने की कीमत जानता है। ये सुनकर तोगाई तेज़ी के साथ वहाँ से चला जाता है। तोगाई के जाने के बाद हेलन हैरानगी से निकोला से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया। निकोला कहता है आज के दिन को जियो और कल के लिए थोड़ी सी थोड़ी उम्मीद रखो। दूसरी तरफ मलहुन खातून अपने खेमे में तलवार उठाकर खड़ी थी। इसी दौरान उस्मान वहाँ आते हैं तो मलहुन उस्मान को खुश आमदीद कहती है। उस्मान मलहुन का शुक्रिया अदा करते हैं और उससे तलवार लेते हुए कहते हैं आप कई मुकद्दस लड़ाइयों में इस तलवार को लिए मेरे साथ रहें। मलहुन कहती है मैं परेशान हूँ कि अब मैं आपके साथ जंग पर नहीं जाऊँगी। उस्मान कहते हैं अब आप इस कबीले की खातून हैं। उस्मान तलवार को म्यान में रखते हुए कहते हैं आपको अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। मलहुन कहती है मैं अपने सिपाहियों के साथ जाकर तोगाई से इंतकाम लेना चाहती हूँ। ये सुनकर उस्मान मलहुन के पास आ जाते हैं और जोश से कहते हैं कज़ैल कबीले और काई कबीले के हर सिपाही और हर खातून की मौत का उनसे इंतकाम लिया जाएगा। कल निकोला और तोगाई हम पर हमला करेंगे। मलहुन कहती है उस्मान साहब मैं भी इस दिफा में शरीक होना चाहती हूँ। ये सुनकर उस्मान नशिस्त पर बैठ जाते हैं और मलहुन से पूछते हैं क्या आपको हमारे कबीले की आदत हो गई है। मलहुन कहती है अभी तो नहीं मगर हो जाएगी। उस्मान पूछते हैं क्या आपने उन ख़वातीन का इंतखाब कर लिया जो आपकी मददगार होंगी। मलहुन कहती है अलाजा मेरे साथ होगी और सोहोद से आई जोया नामी लड़की को भी मैंने अपने साथ रख लिया है, क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है उस्मान साहिब। उस्मान मलहुन को अपने पास बिठा लेते हैं और फिर मलहुन से पूछते हैं आप बताएं आपकी क्या ख्वाब हैं, इस फ़ानी दुनिया में आप क्या चाहती हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। मलहुन कहती है अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। दूसरी तरफ एनागोल किले में सिपाही निकोला को जंग के लिए तैयार कर रहे थे। इसी दौरान यासू वहाँ आता है और निकोला से कहता है जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ चुका,
तुर्कों के खून की प्यासी एक बड़ी फौज बाहर मुंतजिर खड़ी है। अब कोई भी काई कबीले को हमसे नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर निकोला कहता है, एक तुर्क कहावत है, तीर कमान से निकल चुका। निकोला अपना ताज पहनकर कहता है, अब हम भी देखेंगे कि ये तीर किसको जख्मी करेगा। इसके बाद निकोला और यासू अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ तोगाई ने अपने मंगोल सिपाहियों को जंगल में इकट्ठा किया हुआ था। तोगाई सिपाहियों से खिताब करते हुए कहता है, मैंने कहा था मैं निकोला को अपना सिपाही बना लूँगा। अब निकोला मेरा ताबे है। चंगेज़ खान के रास्ते पर मेरे बाबा नौयान के गुस्से के साथ तलवारों के लिए खून की बारिश होगी। ये सुनकर तोगाई के तमाम सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए नारे लगाने लगते हैं। तोगाई ऊंची आवाज़ में कहता है, मैं अपने बाप नौयान का बदला लेने आया हूँ। मैं यहाँ तुर्कों का खून बहाने आया हूँ। ये सुनकर तोगाई के सिपाही मौत का नारा बुलंद करते हैं। इसके बाद तोगाई और उसके सिपाही वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में गोक्तोग, तौरान अल्प और एक और सिपाही अपने घोड़ों के लिए आ रहे थे। तौरान एक सिपाही को बताते हुए कहता है, मंगोलों को शिकस्त देने का वाहिद तरीका उनको वादी में धकेल कर ले जाना है एरकुत। वो लोग ऐसे मकामात पर लड़ने के आदी नहीं होते। गोक्तोग तौरान की बात सुनकर कहता है, हम मैदान में जंग लड़ेंगे तौरान अल्प, अगर दिल मुतमईन नहीं है तो मत आओ। तौरान कहता है, यहाँ होने का मतलब यही है कि मैं फैसला कर चुका हूँ गोक्तोग। दूसरी तरफ उस्मान के तमाम सिपाही सरदारी खेमे के सामने जंग के लिए तैयार हो रहे थे। आइगुल अलाजा से कहती है, अब तुम मेरी काई बहन हो, भूलना मत मेरी बात और हुक्म की नाफरमानी हरगिज़ मत करना। अलाजा कहती है, फ़िक्र मत करें आइगुल खातून। इसके बाद तमाम सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। उस्मान सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और बाला और मलून को देखने के बाद गुंदूज़ के पास आ जाते हैं। गुंदूज़ उस्मान को बताते हुए कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक उमर साहिब हमारे साथ काराजा के मकाम पर शामिल होंगे। इसके बाद गुंदूज़ उस्मान के पास उनका घोड़ा लाता है। तो इसी दौरान उस्मान की नज़र जारकुताई पर पड़ती है। उस्मान जारकुताई के दामन में लटकी बमसी साहिब की तलवारों को देखकर कहते हैं, बमसी साहिब हमारे साथ नहीं हैं, मगर उनकी तलवारें ज़रूर हमारे साथ हैं। जारकुताई जज्बाती होकर कहता है, बमसी साहिब का बेटा अपनी अमानतों के जरिए बमसी साहिब का इंतकाम लेगा उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, और वो दिन आज का दिन है। इसके बाद उस्मान अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहते हैं, मेरे जांबाजों, हम बमसी साहिब की सुनाई गई दास्तानों के साथ बड़े हुए हैं, मगर ये दास्तानें सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं थीं, बल्कि हमारी औलाद के लिए और हमारे जांबाजों के लिए रास्ता दिखाने का सामान थीं। उस्मान कहते हैं, हम बमसी साहिब और अब्दुर्रहमान गाजी के शागिर्द हैं। उस्मान अपना हाथ बुलंद करते हुए कहते हैं, अगर हम आज अपने उस्तादों का इंतकाम ना ले पाएँ तो फिर उनकी सिखाई गई चीज़ें हम पर हराम हों, हमारे जिहादी घोड़े ताबूत बन जाएं। उस्मान अपने दोनों बाजू फैलाकर कहते हैं, ये सफ़र इंतकाम का सफ़र है, अगर हम इस सफ़र से पलट आएँ तो ये दुनिया हमारे लिए कैद खाना बन जाए। ये कहकर उस्मान अपनी तलवार निकाल लेता है और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है। उस्मान के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल कर नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान अपने घोड़े को फिजा में उठाता है और फिर उस्मान और उसके सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए कबीले से निकल जाते हैं। जोया भी ये सारा मंजर देख रही थी। उनके जाने के बाद बाला मलहुन के करीब आकर कहती है, एक सरदार की बीवी के लिए यही मुश्किल तरीन होता है। मलहुन कहती है, मुझे आदत नहीं है, मैं बड़ी बड़ी जंगों में भी अपने वालिद साहिब के साथ जाया करती थी। बाला कहती है, कबीले की खातून बनने की यही कीमत है, इंतज़ार करना। दूसरी तरफ जंगल में तोगाई और निकोला अपने सिपाहियों के हमरा एक जगह पर इकट्ठे थे। तोगाई निकोला से कहता है, आप लोग जानते हैं कि क्या करना है, खबरदार मेरी बात की नाफरमानी मत करना। निकोला कहता है, खेल तुम्हारा खेल है तोगाई, यासू तमाम फरार होने वाले सिपाहियों का रास्ता बंद कर देगा, हम एक तुर्कमान को भी फरार होने की इजाज़त नहीं देंगे। निकोला यासू को हुक्म देते हुए कहता है, अपने सिपाहियों की सरबराही संभाल लो। ये सुनकर यासू वहाँ से चला जाता है। तोगाई कहता है, उस्मान का सर मेरा होगा। निकोला कहता है, हरगिज़ नहीं तोगाई, जिसकी ज़्यादा चाहत होगी उसका होगा। ये कहकर निकोला मुस्कुराने लगता है। जांवा घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनकर कहता है, उस्मान आ रहा है। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही भी उसी मैदान में पहुंच जाते हैं। तोगाई और निकोला को देखकर उस्मान अपने सिपाहियों को रुक जाने का कहता है। बोरान उस्मान से कहता है, वो लोग तो हमारे मुंतज़िर हैं हजूर। उस्मान कहता है, हाँ बिल्कुल, हमारा शिकार अपने कदमों पर चलकर हमारे पास आ गया। निकोला अपने सिपाहियों को हुक्म देता है तो निकोला के सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जांवा भी अपने सिपाहियों को तैयार हो जाने का कहता है तो तोगाई और जांवा के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल कर चौकस हो जाते हैं। इधर यासू के कहने पर यासू के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान अपने सिपाहियों को हरकत में आने का नहीं कहता तो उमर बेपरेशान होकर उस्मान से पूछते हैं, हम हमला क्यों नहीं कर रहे उस्मान साहिब। उस्मान अपना हाथ बुलंद कर कहते हैं, ज़रा सब्र करें उमर साहिब। तोगाई अपनी सिपाहियों से कहता है, टूट पड़ो। इसके बाद तोगाई और उसके सिपाही उस्मान के लश्कर की जानिब दौड़ लगा देते हैं। निकोला तोगाई को आवाज़ लगाकर कहता है, रुक जाओगे हाथों के खास शिकारी कुत्ते काराशमन तोगाई, अब बराबरी का मुकाबला होगा। ये सुनकर तोगाई और जांवा के औसान खता हो जाते हैं। इसके बाद निकोला अपने सिपाहियों को पीछे हटने का कहता है तो निकोला और यासू दोनों के सिपाही पीछे हट जाते हैं और इस तरह तोगाई मैदान जंग में अकेला रह जाता है। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है।
गुंदूज एनागोल किले में निकोला के पास आता है और निकोला को बताते हुए कहता है सल्जूकी सुल्तान का कहना है कि तोगाई अब बागी हो चुका है। पहले तोगाई की मदद का मतलब मंगोल सल्तनत की मदद था, मगर अब तोगाई का सल्तनत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो अकेला रह गया है। इसके बाद गुंदूज निकोला को कायल करने में कामयाब हो जाता है। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो उस्मान और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान अपनी तलवार बुलंद करके कहते हैं बमसी साहिब के लिए, अब्दुर्रहमान गाजी के लिए और तमाम शहीदों के लिए टूट पड़ो। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़े तोगाई के लश्कर की जानिब दौड़ा देते हैं। तोगाई भी अपने सिपाहियों को उस्मान के लश्कर पर हमला करने का कहता है तो तोगाई और उसके सिपाही भी उस्मान के लश्कर की जानिब दौड़ लगा देते हैं। मगर इसी दौरान दोनों फरीकों के सामने एक बड़ी तादाद में तीर आकर गिरते हैं और फिर दोनों फरीक उसी जगह पर रुक जाते हैं। एक बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही एक तरफ से आ जाते हैं और वो उस्मान और तोगाई के लश्कर को एक दूसरे की तरफ बढ़ने से रोक लेते हैं। इसी दौरान यारगोजो भी एक तरफ से आ जाता है। ये देखकर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है थोड़ा सा इंतज़ार करो सिपाहियों। इसके बाद तोगाई के तमाम सिपाही यारगोजो के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपनी तलवारें नीचे ज़मीन में गाड़ देते हैं। आखिर में तोगाई और जाम्बा अकेले रह जाते हैं। इसके बाद तोगाई के सिपाही उठते हैं और यारगोजो के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। यारगोजो तोगाई से कहता है तोगाई तुमने मुझसे और गेहातू से गद्दारी की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर उस्मान और उसके सिपाही तोगाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो यारगोजो उन्हें रुक जाने का कहता है। उस्मान यारगोजो से कहता है तोगाई ने हमारे दरमियान मौजूद मुआहदे की खिलाफवर्जी की है और इसने मेरे मुअज़्ज़ज़ सरदारान को भी मारा है। अब तोगाई से इंतकाम लेना मेरा हक बनता है। यारगोजो उस्मान से कहता है तोगाई ने मुझसे गद्दारी की है, मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने दरमियान में दखल दिया तो आप लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उस्मान साहिब। ये सुनकर उस्मान अपने सिपाहियों को ठहर जाने का कहते हैं। यारगोजो अपने सिपाहियों से कहता है तोगाई को गिरफ्तार कर लो। फिर यारगोजो के सिपाही तोगाई और जाम्बा की तरफ बढ़ते हैं तो वो दोनों अपने हथियार डाल देते हैं। इसके बाद यारगोजो के सिपाही तोगाई और जाम्बा के हाथ बांध देते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।